Hello students, welcome to the class. We shall see Unit 2 of the chapter The Old Clock Shop. हमने देखा कि दो शॉपर्स आए हैं मिस्टर रे के शॉप में और वो अपने हाथ में एक गन के शेप का कुछ पकड़ा हुआ था, वो 50s का आदमी। तो अभी हम देखेंगे यूनिट 2 में क्या हो रहा है। रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड। मिस्टर रे को पता चला कि उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर ए गुड सम ऑफ मनी। उन्होंने एक पुराने वॉच को एक्सचेंज के कुछ पैसों की एक्सचेंज में एक्सेप्ट किया रखा। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड्स एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक्स चाइम मैरी क्रिसमस। हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन। रे calmly wrote another message. Have you come to pick up a clock or a watch? उन्होंने फिर से मैसेज लिखा, क्या तुम एक क्लॉक लेने के लिए आए हो, एक घड़ी लेने के लिए आए हो। Then he pointed to the loan board filled with hanging clocks. So उसके बाद उन्होंने एक लोन बोर्ड रखा था जहाँ पर हैंगिंग क्लॉक्स थे, क्लॉक्स झूल रहे थे और पॉकेट वॉच भी झूल रहे थे। ही वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर। पॉन ब्रोकर मतलब क्या होता है कि जो कुछ चीज़ें रखने के बाद उन चीज़ों के बदले कुछ पैसे देता है, लोगों को धार में देता है और वो लोग उसे उनको फिर से पैसे लौटा देते हैं, उस चीज़ को लेके जाते हैं। But at the same time could not say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. So वो एक पॉन ब्रोकर नहीं थे, वो एक पैसे उधार देने वाले लोग नहीं थे, आदमी नहीं थे, लेकिन वो लोगों को ना भी नहीं कह सकते थे जिनको पैसों की ज़रूरत होती थी। लोग उनके पास आते थे अपने पुराने वॉचेस और क्लॉक्स लेके और उनको दे के वो कुछ पैसे लेके जाते थे उनसे। ही लोन्ड मोर देन ही सूड। उन्होंने बहुत सारे पैसे लोन में दे रखे थे। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक। और वो चीज़ें वो लोगों को लौटा देते थे, वो वॉचेस और क्लॉक्स, जब उनको उसी सेम प्राइस में, एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विथ नो इंटरेस्ट। वो कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं लेते थे, वो सारे पैसे वो सेम पैसे वो मांगते थे। Then the older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. How much will you give me for this? The man wrote. So जो 50s का आदमी था उसको थोड़ा ईज़ फील हुआ, वो आराम उसने फील किया। उसने अपने पॉकेट से एक वॉच निकाला और उसको वो मिस्टर रे को पूछता है कि हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस। आप मुझको इस वॉच के लिए कितने पैसे दे सकते हो। रे नोटिस्ड लिटिल सेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम। मिस्टर रे को दिखा कि उसके आंखों में थोड़ा शर्म है। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। लेकिन उस वक्त जब मिस्टर रे एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसे हुए थे, डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्या था कि वो जो आदमी था वो अपने हाथ में गन पकड़ा हुआ था और वो चोरी या फिर डकैत करने के लिए ही आया था उनके दुकान पर। अगर मिस्टर रे उस वॉच के बदले उनको कुछ पैसे नहीं देते तो वो लोग मिस्टर रे की जान भी ले सकते थे। इसीलिए बोला गया है कि वॉच के ग्रेट पावर्स थे, बहुत ज़्यादा पावर था उस वॉच में। अगर वो वॉच के बदले कुछ पैसे दे देंगे तो इस सिचुएशन का एक ईजी सोल्यूशन निकल आएगा। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज ए वे आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन। अच्छा एक्सचेंज ऑफर था कि एक बहुत बड़े डिफ़िकल्ट ख़राब सिचुएशन से वो बाहर निकल सकते थे। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रे आस्क्ड हाउ मच डू यू नीड फॉर इट। मिस्टर रे को पता था कि बहुत ज़्यादा उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए वो इसी दुकान पर आया था। उन्होंने पूछा हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, तुम्हें इसके लिए कितने चाहिए। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड वाट एवर इट्स वर्थ। नोट पैड में आंसर आया कि इसका मूल्य जितना है, वाट एवर इट्स वर्थ मतलब ये जितने मूल्य का है, जितने प्राइस का है, आप मुझे उतना दीजिए। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स। वो अपने कैश बॉक्स पर पहुँचे, पुल्ड आउट ए $50 नोट एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड। उन्होंने कितने पैसे निकाले, उन्होंने $50 निकाले और उसके हाथ में थमा दिया। एज द शूक हैंड्स, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज, दे सीम्ड टू से थैंक यू।
तो जब वो पैसे दे रहे थे उन्होंने उसके आँखों में देखा, वो उस आँखों में उनको नज़र आया कि वो उनको थैंक यू बोल रहा था। दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच। उन दोनों को पता था, उस शॉपर को और मिस्टर रे दोनों को पता था कि उस वॉच का उतना वैल्यू नहीं है। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोड, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मैरी क्रिसमस। सो उसने नोट पैड में लिखा था कि मैं बहुत जल्दी इसको लेने के लिए आऊँगा, मैरी क्रिसमस। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर। सो हाफ आवर मतलब पूरे जब करेक्ट टाइम हुआ 12 o'clock, उसी वक्त सारे क्लॉक स्ट्राइकिंग करने लगे, आवाज़ देने लगे। द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द व्हाइल rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. वो सारे जो टाइम पीसेस, जो क्लॉक्स थे, वो सारे एक साथ आवाज़ करने लगे, जिससे कि रे को भी फील आया। रे, मिस्टर रे जो कि बहरे थे, उनको भी एक फील आया, वो भी सुन पाए। देयर स्वीट म्यूज़िकल मैसेज वॉज फिल्ड विथ होप। जो स्वीट म्यूज़िकल मैसेज आ रहा था उन क्लॉक से, उनको वो फील कर पा रहे थे। उसमें एक होप था कि द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस एंड अर्थ गुडविल टुवर्ड्स ऑल वॉज फेल्ट बाय द 3 men हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। सो जो 3 men थे, जो 20s और 50s के शॉपर जो थे 2, और मिस्टर रे, वो जो 3 लोग थे, उनको समझ में आया कि पीस ऑन अर्थ, कि पृथ्वी में शांति, और गुडविल टुवर्ड्स ऑल, सबके प्रति सदिच्छा, आपके अच्छे भावना पृथ्वी में शांति लाने के लिए ज़रूरी है। अगर मिस्टर रे उसको पैसे ना देते और उसको उस सिचुएशन में हेल्प ना करते तो वो कुछ ख़राब कर सकता था उनको। सो इसी वजह से मिस्टर रे ने उनकी गुडविल दिखाई, उनकी सदिच्छा दिखाई, अपने अपने हेल्प से उसको $50 दे के उसको मैरी क्रिसमस में उसकी हेल्प की। सो इसकी वजह से उन्होंने शांति फैलाई, एक बुरे सिचुएशन से वो खुद निकल भी आए। Okay students, this is all about the chapter the old clock saw. We shall see the question answers now. What made Ray think the visitor was not really a shopper? These are the answer. Ray was deaf and dumb but a good judge of man. वो अच्छी तरह से लोगों को जज कर पाते थे। Not a shopper or a customer. There was no friendliness in his eyes. Friendliness नहीं था उनके आँखों में। Why do you think he had come to the shop? His intention was to loot the owner of his cash. मैंने जो बोला वो डकैत करने के लिए, पैसे लूटने के लिए आए थे। उनको पैसों की बहुत ज़रूरत थी, dire need of money. How did they communicate with him? नोट पैड और से उन्होंने कम्युनिकेट किया। This is the answer. Why do you think the man said to his friend who waited at the door? उसने क्या बोला होगा? उसने मैसेज भेजा होगा कि ये मैन ना ही सुन सकता है और ना ही बोल सकता है। द शॉप ओनर कुड नाइदर हियर नॉर स्पीक। देखो, पॉन ब्रोकर का मीनिंग यहाँ पर दिया गया है, ए पर्सन हु लैंड्स मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ सम आइटम। कुछ आइटम की सिक्योरिटी रखकर वो पैसे देते थे, पैसे उधार देते थे। He did not lend money on interest. He was however kind and helpful. वो बहुत ही दयालु और हेल्पफुल आदमी थे। वो लोगों को ना नहीं कह सकते थे। यहाँ पर ग्रेट पावर्स का मतलब क्या था, जो मैंने समझाया था। The watch was just ordinary, but it had the power to pull a person out of a bad situation. एक ख़राब सिचुएशन से निकालने के पावर्स थे उस वॉच के पास। The older man got the money he needed without hurting Ray. वो उसको पैसे मिल गए मिस्टर रे को बिना हर्ट किए, उनको बिना नुकसान पहुंचाए। The generous shopkeeper also escaped physical injury. In this sense, the watch had great powers. So उनको कोई इंजरी भी नहीं आई, उसकी वजह से वो बच भी गए, इसीलिए उसके अंदर ग्रेट पावर्स थी। Do you think the man would ever come back to pick up the watch? No, it is very unlikely that the older man would ever come to pick up this watch. He had after all got a price higher than the watch was worth for. When did the unfriendly face of the visitor turn truly friendly?
when he got a $50 note for his ordinary watch. He felt obliged and happy. Okay students, this is all about the chapter. This is the question answer. Go through the video, understand the question answers and do this in your copy. Thanks for watching the video. That's all for today. Bye.